Hello everyone, welcome to the Grow Farm. सो 45 डेज 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का आज है डे 8 और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स के बारे में। ठीक है, और आज हम पूरा कंप्लीट कॉस्मेटिक के जितने इंपॉर्टेंट पोर्शंस है वो मैं आज आपको कवर करा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो सीरीज है हमारी, मैं आपको बता दूं फॉर द जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स की, अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी फार्मासिस्ट, आरआरबी, एमसीआरई या अदर किसी भी एग्जाम की जो फार्मा से रिलेटेड है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इसमें हम 45 डेज में सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज फिर आज हम लोग कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉस्मेटिक, दूसरा होता है ड्रग या कॉस्मास्यूटिकल्स भी होते हैं। तो कॉस्मेटिक जो होता है एक्सटर्नल यूज के लिए होता है और क्लिनजिंग एंड ब्यूटीफाइंग उसके लिए होता है। ठीक है, और क्लिनजिंग, ब्यूटीफाइंग, एनहांसिंग अपीयरेंस और अल्टरिंग द बॉडी ऑर्डर इसके लिए यूज होता है। एंड इट डज नॉट अफेक्ट द बॉडीज स्ट्रक्चरल फंक्शंस, ये बॉडी के स्ट्रक्चरल फंक्शंस को अफेक्ट नहीं करता। जबकि अगर हम ड्रग की बात करें तो ट्रीट और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज के लिए यूज किया जाता है और ये एक्टिवली अल्टर्स और इंटरेक्ट विद द बॉडीली फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इफ अ प्रोडक्ट अफेक्ट्स द बॉडी फंक्शन इट क्रॉसेस द लीगल थ्रेशोल्ड फ्रॉम कॉस्मेटिक टू ड्रग, मतलब अगर वो बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट करने लग जाएगा तो वो कॉस्मेटिक से किस में चला जाएगा, कॉस्मेटिक से ट्रांसफर होकर वो ड्रग के बारे में बात करेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग स्किन के बारे में। अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो स्किन का जो पीएच होता है वो क्या होता है कि हमारा जो स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, स्किन का जो पीएच होता है वो हमारा कैसा होता है, वो होता है स्लाइटली एसिडिक। तो हमारे जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो उसी उसमें रेंज में रहने चाहिए। ठीक है, लाइक हमारा पीएच ऑफ द स्किन वेरीज फ्रॉम द 4.4 टू 5.6, तो हमारे जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उसी के उसमें रहने चाहिए। और ये जो स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है ये क्या काम करता है, इनहिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को और मेंटेन करता है बैरियर फंक्शंस को। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलो नेक्स्ट, अब सबसे पहले अगर हम बात कर ले किसके बारे में, क्रीम्स के बारे में। ठीक है, तो क्रीम्स में जो मेन दो तरीके की क्रीम्स होती हैं। ठीक है, सबसे मेनली जो क्लासिफिकेशन है क्रीम का वो हमारा क्या क्या होता है, सबसे पहले तो अपने पास एक कोल्ड क्रीम होती है, दूसरा वैनिशिंग क्रीम होती है। इसके अलावा जो होता है अपने पास क्या होता है, सनस्क्रीन एंड ब्लीचिंग क्रीम्स भी होती है। तो अगर हम कोल्ड क्रीम्स की बात करें तो ये क्या होता है, वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है। ठीक है, WEIO इमल्शन। और वैनिशिंग क्रीम क्या होती है कि अगर हम उसको स्किन पे स्प्रेड करते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो वैनिश हो जाती है, जिसका नेम बता रहा है वैनिशिंग क्रीम। क्यों, क्योंकि वहां पे जो मेन डिस्क फेज होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है। ठीक है, अगर इमल्सीफायर की बात करें तो यहाँ पे जो इमल्सीफायर हम यूज कर रहे हैं बोरेक्स एज एन इमल्सिफायर यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा स्मूथ व्हाइट अपीयरेंस देता है क्रीम को, बोरेक्स। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो मेन इंग्रेडिएंट जो यूज हो रहा है वो क्या यूज होता है, स्टीयरिक एसिड का यूज करते हैं। कॉस्मेटिक फंक्शन की बात करें तो ये ऑक्लूजन प्रोवाइड करता है और ट्रैप करता है मॉइस्चर एंड लीव्स द स्किन प्रोटेक्टेड। ठीक है, मॉइस्चर को ट्रैप करके स्किन को प्रोटेक्टेड रखता है, ड्राई स्किन और नाइट यूज के लिए आइडियल होता है। कॉस्मेटिक फंक्शन अगर इसकी बात करें, नॉन ग्रीजी फिनिश होता है, मतलब ऐसा लगाने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑयली सा फील नहीं होता इसके बाद। ठीक है, और ये वॉशेस ऑफ विद वाटर वेनिशिंग फ्रॉम द स्किन लीव्स अ मॉइस्चराइज्ड फील को लीव करता है और क्रीम जो है स्किन से वैनिश हो जाती है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, क्या, वैनिशिंग क्रीम। समझ गए बात को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने पास सनस्क्रीन की, सनस्क्रीन क्या करते हैं, हमारे सन से प्रोटेक्शन करते हैं। इसका जो मेन मैकेनिज्म होता है क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, दैट इज SPF, जिस नेम से आपको बेचा जाता है मार्केट में, SPF 30, SPF 50, SPF 60, उस तरीके से बेचा जाता है। ठीक है, मेजर ये क्या करता है, यूवी प्रोटेक्शन, जो यूवी रेस से प्रोटेक्शन कराता है। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, दो तरीके का यूज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक ब्लॉकर्स लाइक आपका क्या होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्बर्स लाइक आपका पापा, दैट इज पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ये जो है ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तीन मेन इंग्रेडिएंट है आपका, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड पापा और जिंक ऑक्साइड एंड पापा। ठीक है, ये हमारा वो हो गया। ठीक है, ब्लीचिंग क्रीम की बात करो तो यहाँ पे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कौन सा है, वो अपने पास है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ब्लीचिंग क्रीम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो काम क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज करा के काम करता है। रिलीज क्या करता है, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन को रिलीज करता है, दैट ऑक्सीडाइज द मेलानिन पिगमेंट एंड टू लाइटन द डिस्कलरेशन। ठीक है, यहाँ पे डिस्कलरेशन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके अलावा एक अपने पास और आता है, वो आता है एंटी रिंकल कीमिया, जिसको हम लोग एंटी एजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी एजिंग। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, सबसे पहले रेटिनॉल, दैट इज विटामिन ए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अपने पास क्या प्रेजेंट होता है, आरजी रेलिन प्रेजेंट होता है और कोएंजाइम Q10 प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेटिनॉल क्या काम करता है, इंक्रीज करता है सेलुलर टेकओवर, टर्नओवर एंड बूस्ट करता है अपना कोलेजन प्रोडक्शन को। जबकि अगर हम आर्जिनिन की बात करें, दैट इज एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8, ये पेप्टाइड है दैट इनहिबिट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और टॉपिकल बोटॉक्स की तरह पे काम करता है। और कोएंजाइम Q10 की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, दैट प्रोटेक्ट द स्किन सेल फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज और सपोर्ट करता है किसका, सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रीम्स की हमने बात कर ली, किसके किसके बारे में बात करी, हमने सनस्क्रीन की बात कर ली, हमने बात कर ली किसके बारे में, हमने बात कर ली आपकी बात कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम एंड ब्लीचिंग क्रीम के बारे में, और फिर एंटी रैंकल क्रीम के बारे में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास आता है क्या, लिपस्टिक्स, कलरेंट्स में आता है लिपस्टिक। अब लिपस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, कलरिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर हम कलरिंग एजेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या कलरिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, ब्रोमो मिक्सचर दैट इज टेट्रा ब्रोमो फ्लोरेसिन जो है वो एज एन कलरिंग एजेंट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हाई स्टेनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से। नेक्स्ट ग्लाइड एजेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एज एन कैस्टर ऑयल जो है वो हमारा एज अ ग्लाइड एजेंट यूज किया जाता है। एट साइन एंड स्लिप अलाउइंग द डेंस वैक्स टू पिगमेंट टू ग्लाइड स्मूथली ओवर द लिप्स। स्ट्रक्चरल बेस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं एज एन स्ट्रक्चरल बेस और प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रक्चरल स्टिफनेस सो द फॉर्मुलेशन होल्ड्स इन इट्स सेम। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हार्ड पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिपस्टिक में मेनली 3 इंग्रेडिएंट यूज होंगे। कलरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ब्रोमो मिक्सचर, ग्लाइडेंट एज अ ग्लाइड एजेंट हम कैस्टर ऑयल का यूज करते हैं, और हमारा स्ट्रक्चरल बेस के लिए जो हम यूज करते हैं वो पैराफिन, हार्ड पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हेयर्स के बारे में। ठीक, तो अब हेयर्स में क्या क्या चीजें यूज होती है, हेयर में हमारे पास कई सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले देखो, हेयर पे काम करता है सरफेस लेवल पे हमारे काम करते हैं क्या, शैम्पू एंड क्लींजर। देन अगर हम बात करें क्यूटिकल बाइंडिंग में तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेरी होता है, यहाँ पे हमारा हेयर कलर्स का यूज करते हैं। और कॉर्टेक्स पेनिट्रेशन जो होता है वो परमानेंट वहां पे हम लोग यूज करते हैं, लाइक हमारे पे ऑक्सीडेशन टाई हो गया, ब्लीचेस हो गया, वो सारे हमारे परमानेंट वहाँ पे होते हैं। ठीक, तो शैम्पूज में अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले सरफेस लेवल शैम्पू एंड क्लींजर की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास सेलेनियम सल्फाइड, और ईडीटी एंड सिट्रिक एसिड भी हमारा एज अ प्रेजेंट होता है सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट। और सेलेनियम सल्फाइड जो है वो एंटी डैंड्रफ एजेंट के रूप में प्रोड्यूस होता है। ठीक, बस नेम याद रखो, आप बहुत डीप में मत पढ़ो। सेलेनियम सल्फाइड एज एन एंटी डैंड्रफ एजेंट, ईडीटी एंड सिट्रिक एसिड जो है वो हमारा एज एन सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। और क्यूटिकल बाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारा लाइक ये हेना जो है, एक हेना कलरेंट जो टेम्परेरी कलरेंट होता है, यहाँ पे हेना का बात हो गया। और अगर हम ऑक्सीडेशन डाइज जो है वो अपने पास क्या होते हैं, परमानेंट कलर का जो होता है वो ऑक्सीडेशन डाइज होते हैं, देन ब्लीचेस होते हैं, ये अपना परमानेंट कलर्स शो करते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो हमारा हेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट था। ठीक, अब अगर हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, नेल कॉस्मेटिक्स के बारे में बात कर ले। ठीक है, नेल कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात कर ले तो नेल कॉस्मेटिक्स में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है क्या, फिल्म फॉर्मर। जो फिल्म फॉर्मर, और ये क्वेश्चन बहुत बार यूज हुआ है कि विच इज द फॉलोइंग यूजर फिल्म फॉर्मर इन नेल पेंट या नेल कॉस्मेटिक्स, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं सेलुलोज नाइट्रेट एज अ फिल्म फॉर्मर यूज किया जाता है। और अगर हम अदर बात करें नेल ब्लीच तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ताकि हमारा जो सरफेस स्टेन्स है उसको रिमूव किया सके। और क्यूटिकल रिमूवर के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हाई अल्कलाइन फॉर्मेशन डिजॉल्व टू डिजॉल्व द डेड स्किन स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या क्यूटिकल रिमूवर्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स था हमारे पास नेल फॉर्मेशन का। अब हम बात कर लेते हैं क्या, ओरल हाइजीन, दैट इज हमारे पास टूथपेस्ट के बारे में अगर हम बात कर ले। ठीक है, तो ओरल हाइजीन्स में हमारे पास क्या, अगर हम बात करें डेंटल हाइजीन्स के बारे में। ठीक है, तो टूथपेस्ट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, सबसे पहले होता है एब्रेसिव एक्शंस। एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग एजेंट के लिए अपने पास प्रेजेंट होता है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, अ माइल्ड एब्रेसिव दैट पॉलिशेस द सरफेस इनेमल विदाउट कॉजिंग व्हाट, विदाउट कॉजिंग द एक्सेसिव वियर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो अल्टरनेटिव्स हम लोग सिलिकाज या डाई कैल्शियम फॉस्फेट का भी यूज कर सकते हैं, वो टूथ पाउडर्स में यूज होता है, बट मेनली हमारे पास टूथपेस्ट में कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का यूज होता है। देन एंटी कैरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड हम यूज कर सकते हैं एज एन एंटी कैरिंग एजेंट, और सोडियम लॉरियल सल्फेट जो है वो भी हम एज एन एंटी कैरीज एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, स्ट्रॉन्टेनियम क्लोराइड जो है वो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। और एंटी प्लैक के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ट्रिक्लोसन जो है वो एज एन एंटी प्लैक एजेंट के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हैविली रिस्ट्रिक्टेड इन मॉडर्न मार्केट ड्यू टू सेफ्टी रिव्यूज कर इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, बट ट्रिक्लोसन एज एन एंटी प्लैक एजेंट जो है वो हमारा यूज होता था। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। टूथ पाउडर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि टूथ पाउडर में हम सिलिकाज या डाई कैल्शियम फॉस्फेट का यूज करते हैं। अगर हमारे पे माउथ रिंस की बात कर लें तो माउथ रिंस में दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है अपने पास क्या, इथेनॉल, और जो हमारा एज एन प्रिजर्वेटिव यूज होता है, दूसरा हम लोग यूज करते हैं क्या, फ्लोराइड्स। ठीक है, इथेनॉल एंड फ्लोराइड्स यूज कर सकते हैं। और इथेनॉल का अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो 5 to 25% एज एन इथेनॉल का कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और फ्लोराइड जो है थेरेप्टिक एक्टिविटी, और इथेनॉल प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं किसमें, माउथ रिंस में। ठीक है, चलो, तो ये हमारी पूरी की पूरी बात हो गई। और ये एक हमारा क्या होता है कि बोरेक्स जो है हमारा यूज होता है किसमें, कोल्ड क्रीम में, स्टीयरिक एसिड वेनिसिंग क्रीम में, टेट्राब्रोमोफ्लोरिन लिपस्टिक में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचेस हेयर एंड नेल एंड स्किन हेयर एंड नेल के लिए, स्ट्रोंटियम क्लोराइड टूथपेस्ट में यूज होता है। और स्ट्रोंटियम क्लोराइड टूथपेस्ट में हमारा क्या होता है, डिसेंसिटाइजर के रूप में यूज होता है। देन अगर हम बात करें सेलेनियम सल्फाइड जो है, ये हमारा यूज होता है किसमें, सेलेनियम सल्फाइड हमारा शैम्पू में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेलेनियम सल्फाइड हमारा शैम्पू में होता है एंटी डैंड्रफ एजेंट के रूप में। अगर हम बात करेंगे सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स में तो वहाँ पे ईडीटी एंड सिट्रिक एसिड यूज होता है। देन सेलुलोज नाइट्रेट फिल्म फॉर्मर होता है नेल लैकर्स में, ईडीटी एंड सिट्रिक एसिड शैम्पूज में होता है एज एन सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स। ठीक, तो ये हमारे पूरे के पूरे हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया कॉस्मेटिक्स के जितने इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या डायरेक्टली आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम या इंस्टा के थ्रू मुझे रीच आउट करके पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।